वेलकम फ्रेंड्स, आई एम आदित्य कछवे और आज अपन मुनि एजुकेशन का महाराष्ट्र बोर्ड का जो चैनल है उसके ऊपर 14th लेसन जो आपका 6th स्टैंडर्ड का बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट वो देखने वाले। पहले अपन देखेंगे बैंक क्या होती है। बैंक आप सबको पता होगा, आपने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ये बैंक वो, एचडीएफसी वगैरह कितनी सारी बैंक है। ठीक है, बैंक का काम क्या होता है? आपका अकाउंट भी होगा बैंक में, बहुत सारे लोगों का आपका अकाउंट होगा। मम्मी पापा को पूछना कि आपका अकाउंट है क्या बैंक में। तो मम्मी पापा क्या करते हैं? अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं। मम्मी पापा घर पे क्यों नहीं रखते बेटा पैसे, बैंक अकाउंट में क्यों जमा करते हैं? क्योंकि बैंक क्या करता है ना, उस पैसे पे उनको कुछ देता है, बढ़ा के देता है हर साल को, है ना। मम्मी पापा को अगर सपोज करके 5 रुपया रखा है बैंक में, तो मम्मी पापा को 10 पैसा मिल जाएगा, 5 रुपया 10 पैसा हो जाएगा। 100 रुपया रखा तो 101 रुपया हो जाएगा ईयर के एंड में। तो बैंक उनको जो चीज देता है ना, उनको अपन बोलते हैं कि जो अपने को देता है वो इंटरेस्ट देता है बैंक। ठीक है, जो अपने पैसे रखे उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो बैंक में क्या होता है ना, आपके मतलब बैंक दो चीजें करता है। एक तो आपसे पैसे लेता है, डिपॉजिट करवाता है बैंक में। ठीक है, दूसरा क्या होता है? लोन देता है। लोन मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि आपको पैसों की जरूरत है। ठीक है, आपके पापा को नया बिजनेस डालना है। बिजनेस डालने के लिए क्या पापा खुद का खुद सारा का सारा नहीं लगा सकते ना। शॉप डालने के लिए कितना लगता है? बहुत सारा पैसा लगता है, बाप रे बाप, 1 करोड़ लग जाता है कभी कभी। ठीक है, आपके पास बस 10 लाख है, तो आप क्या करोगे कि बैंक के पास जाओगे, बैंक को दिखाओ कि ऐसे ऐसे बिजनेस है, इससे मैं ऐसे ऐसे कमाऊंगा। तो बैंक क्या करती है कि हाँ, ये बिजनेस अच्छा करने वाला है, ये मतलब अच्छा हो सकता है और हमारा भी प्रॉफिट हो सकता है। उनको पापा को पैसे देगी। पापा को पैसे ऐसे ही ना देगी ना बैंक। पापा को अगर पैसे दे रहे, बैंक में कुछ ना कुछ चाहेगी ना। अगर पापा का बिजनेस बढ़ रहा है वगैरह सब हो रहा है अच्छा, तो बैंक कुछ ना कुछ होगा, उसी से तो आपके पापा को पैसे दे रही है ना। तो बैंक क्या कर रही है ना, बैंक आपके पापा को इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्या चार्ज करती है? आपके पापा को इंटरेस्ट चार्ज करती है। आपके पापा को अगर बिजनेस खोलना है तो बैंक आपके पापा को क्या करती है? पैसे देती है, लेकिन पैसे पे क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है। कौन सा इंटरेस्ट होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अपन इस वाले 6 स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे अपन सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि सपोज करो अपने पापा ने बैंक से ले लिया 1000 रुपया। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जब आपके पापा का बिजनेस वगैरह सब अच्छे से चल गया, तो पापा आपके वापस बैंक में आके 1000 रुपया नहीं देंगे ना। बैंक बोलेगी हाँ, मेरा इंटरेस्ट है 8%, 8% का इंटरेस्ट, तो मुझे कितना देना पड़ेगा पापा को? आपके 1080 रुपीज देना पड़ेगा, 1080 रुपीज देना पड़ेगा। तो यही अपन देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बैंक क्या होता है, और ये सारी चीज अपन देखने वाले। तो बैंक में देखो, अपने अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट होता है। ठीक है, उसके बाद में ऑटो सेव, बहुत सारी चीज होती है बैंक में, इतनी सारी चीज होती है। देखो, अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, अच्छे से अपने को समझना पड़ेगा कि बैंक कैसे काम करती है। अपन इतना अच्छे से साइंस समझते हैं, प्लेनेटरी सिस्टम समझते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में वो कभी चीजें आने वाली है कि नहीं आने वाली अपने को पता नहीं है। लेकिन बैंक वगैरह जो चीज है ना, सिंपल इंटरेस्ट है, बैंक है, बहुत ज्यादा आने वाला है अपनी लाइफ में। इस वजह से क्या है ना, ये अपने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन, इसको अच्छे से देखना और इसके 2-3 बार क्वेश्चन करना, क्योंकि अपने को लाइफ में आने वाला है ये। ठीक है, तो देखो बैंक क्या करती है, ट्रेडर, सपोज करो कि ट्रेडर ने, दुकानदार ने इसके पास, बैंक के पास पैसे दिए, तो ये क्या करेंगे? पैसा है यहाँ पे, तो इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को या फिर प्रोफेशनल को इन्होंने लोन कर दिया। ठीक है, जाने वाला एरो मतलब क्या? काला एरो मतलब क्या? लोन दे रहे हैं। काला एरो मतलब क्या? दिस इज लोन। एंड इधर आने वाला एरो क्या? डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब क्या? जो पैसा अपन बैंक में डालते हैं ना, उसको अपन डिपॉजिट बोलते हैं। लोन मतलब क्या? जो पैसा अपने को बैंक देती है उसको अपन लोन बोलती है। तो मुझे बताइए, बैंक को अगर प्रॉफिट बनाने का है तो उसको क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट जो डाल रहे लोग, ठीक है, जो डिपॉजिट डाल रहे उसके ऊपर अगर बैंक ने 5% चार्ज किया, तो लोन के ऊपर ग्रेटर देन 5% चार्ज करना पड़ेगा बैंक को। तो तभी बैंक जाके प्रॉफिट बना पाएगी ना। इतना सारा ऑपरेशन कर रही है, इतना सारा बड़ा बड़ा ब्रांच निकाल रखी है, इतने सारे एम्प्लॉइज है, तो उनको प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करती है? अगर डिपॉजिट ले रही है ये परसेंट पे, तो वो लोन देगी 8% पे। ठीक है, तो 3% का यहाँ पे उनका प्रॉफिट हो गया। तो यही अपन देखते हैं कि डिपॉजिट में कितना बैंक देती है, लोन कितने इसके ऊपर होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अपन इस वाले लेसन में देखेंगे। ठीक है, तो हर कोई बैंक यूज करता है। ठीक है, मे इट बी फार्मर, आपके पापा हो, आपकी मम्मी हो, आपका भी बैंक अकाउंट निकलेगा। ठीक है, आपको अगर स्कॉलरशिप मिलेगी ना, आपको जो फिफ्थ स्टैंडर्ड में आपको अगर स्कॉलरशिप मिली होगी ना, तो भी आपको बैंक अकाउंट पे स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको डायरेक्ट कैश में नहीं मिलती है। तो बैंक अकाउंट सबका होता है। तो अपन देखते हैं कि मतलब बैंक अकाउंट में क्या क्या होता है। बैंक अकाउंट में जो अपन दो डालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको अपन बोलते हैं डिपॉजिट। ठीक है, एंड बैंक अकाउंट में जो अपने को लेते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? लोन बोलते हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट निकालने के लिए अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? प्रूफ ऑफ रेसिडेंस लगता है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस मतलब क्या? आप यहीं के हो कि पाकिस्तान के हो, देखना पड़ेगा बैंक को, है ना। वरना क्या, आपने कल लोन ले लिया और भाग गए पाकिस्तान को, फिर क्या करेगी बैंक? इससे वजह से क्या प्रूफ ऑफ रेसिडेंस लगता है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस मतलब आप कहाँ पे रहते हो उसका प्रूफ चाहिए। तो उसमें क्या क्या आ सकता है? राशन कार्ड आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड, ये सारे क्या अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस बोल के काम कर सकते हैं। रेसिडेंस एड्रेस सेम ही चीज होती है। दूसरा क्या होता है? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब आप ही हो क्या। नहीं तो मैं कल बोल दूंगा कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हूं, तो लोग मानेंगे क्या? नहीं, क्योंकि क्या, मेरा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या क्या लगेगा? आधार कार्ड लग सकता है, वोटर्स आईडी कार्ड लग सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी जो अपना जो आइडेंटिटी बताता है वो अपना चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट अपन बना सकते हैं ऐसे बैंक में इसी तरह से।
और उसके बाद में अपने को क्या देखना है कि इंटरेस्ट जो होता है ना, अपन को अगर सपोज करो कि बैंक, अगर अपन पैसे डाल रहे बैंक में, ठीक है, तो बैंक अपने को 2 से 3% का इंटरेस्ट देती है। कितने का देती है? 2 से 3% का, ठीक है। तो अपने को क्या, अगर आपने 100 रुपए डाल दिया तो नेक्स्ट ईयर आपके 103 रुपए हो जाएंगे। अरे बाप रे, बस बैंक में पड़ा है पैसा, आपने सपोज करो कि आपके गले में पड़ा है, ठीक है, आपका जो बैंक है, मतलब जो आपके घर पे छोटा होता है पिगी बैंक, तो अपन जिसमें हम पैसे डालते हैं, नोट वगैरह डालते हैं, उसमें जितना पैसा 100 रुपया डाल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर बैंक में डालोगे ना, तो 100 रुपए का 103 रुपया होगा। ये तो जादू थी इंटरेस्ट की, इसी को अपन इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या? ब्याज बोलते हैं, ब्याज मराठी में, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसकी एक्सरसाइज, देखते हैं एक्सरसाइज में आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एट अ रेट ऑफ 10 PCPA, 10 PCPA मतलब क्या? 10% पर एनम, 10% पर एनम। कितने कितने परसेंट पे मिला उसको? 10 PCPA पे एक साल के लिए उनको अगर इंटरेस्ट पे करना है 6,000 रुपए पे, तो कितना होगा? कितना हुआ है? 10% उनका ब्याज दर है, मतलब इंटरेस्ट रेट है। और कितना है एक साल के लिए? 6,000 रुपए, रुपीज 6,000 रुपीज फॉर 1 ईयर। कितना पीरियड, कितना है? 1 ईयर का है, ठीक है। तो एक साल का अपन इंटरेस्ट निकालते हैं, तो कितना आएगा? 10/100, 10/100 इज इक्वल टू x/6000, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 600 रुपीज इज इक्वल टू x। मतलब कितना लगा उनको इंटरेस्ट? 6,000 रुपए पे उनको 600 रुपया इंटरेस्ट लगा है। कितना लगा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट विल बी 600 रुपीज, ठीक है। उसके बाद में क्या है? महेश डिपॉजिटेड 8,650 रुपीज इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 6 PCPA। 6 PCPA मतलब क्या? 6% पर एनम डिपॉजिट किया है। देखो ये पहले क्वेश्चन में क्या था? उन्होंने लोन लिया है, लोन लिया है, ठीक है। दूसरे में क्या? डिपॉजिट किया, मतलब बैंक को पैसा दिया। तो बैंक कितना शातिर है, देखो जब पैसा आपका ले रहा है ना तब 6% पे ले रहा है, जब दे रहा है ना तब 10% पे ले रहा है, मतलब क्या? 4% का प्रॉफिट बना रहा है वहां पे बैंक। तो ये अपने को, मैं आपको शुरुआत को बता रहा था कि ऐसे ऐसे प्रॉफिट बनता है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला कि 8,650, 8,650 रुपीज उन्होंने डाले बैंक में, तो उनको एक साल के आखिर में कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। कितने रुपए मिलेंगे? आपने क्या करना पड़ेगा? वही सेम चीज, 6/100 इज इक्वल टू x/8650। तो ये क्या होगा? 6 इंटू 8650 डिवाइड बाय 100। तो कितना आएगा? ये जीरो गायब। उसके बाद में क्या? 865 इंटू 6, दिस विल बी 30, कैरी 3, 36, 9 कैरी 3, 51, ठीक है। ये कितना हो गया? 5190 डिवाइड बाय 10। तो उनका प्रॉफिट कितना हुआ रे? मतलब उनको इंटरेस्ट कितना मिला? 519 रुपीज हुआ। इंटरेस्ट कितना मिला? 519 रुपीज हुआ। आपने को पूछा क्या है? उन्होंने डिपॉजिट किए 8,650 इतने रेट पे, तो उनको कितने मिलेंगे, मतलब टोटल पैसे कितने मिलेंगे? इतना इनको क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया। तो टोटल कैसे निकालना पड़ेगा इसको? अपने को प्रिंसिपल अमाउंट जो है अपनी उसमें डालनी पड़ेगी, मतलब जो अपने डिपॉजिट किए थे ना उसमें अपने को डालना पड़ेगा। तो ये पैसा अपना टोटल हो गया 9169 कितने रुपए मिलेगा? 9169 रुपीज मिलेगा उनको पीरियड के एंड पे, ठीक है। अहमद चाचा बोरोड 25,000 रुपीज एट 12 PCPA। 12 PCPA मतलब क्या? 12% पर एनम पे अहमद चाचा ने 25,000 रुपया ये लिया था, ठीक है। उसके बाद में उनको क्या अमाउंट देना पड़ेगा बैंक को एट द एंड ऑफ अ ईयर, ठीक है। एक साल के आखिर को अहमद चाचा को कितना अमाउंट देना पड़ेगा बैंक को, ये अपने को इस क्वेश्चन में पूछा है। तो अहमद चाचा ने बोरो कितना किया था? प्रिंसिपल अमाउंट कितना अपना? 25,000 रुपीज, ठीक है। और उनको कितना? 12 PCPA। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%, ठीक है। तो आपने क्या करना पड़ेगा? कितना अमाउंट अहमद चाचा को वापस देना है? अहमद चाचा को कितना अमाउंट वापस देना है? आपने क्या निकालना पड़ेगा? प्रिंसिपल तो देना ही पड़ेगा, उसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा ना, जो अपना इंटरेस्ट है वो भी देना पड़ेगा ना। तो अपन निकालते पहले कि इंटरेस्ट कितना होगा अहमद चाचा का। तो दैट इज 12 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू x डिवाइड बाय 25,000, ठीक है। तो ये कितना होगा? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। एक्स क्या अपना इंटरेस्ट है, ठीक है। ये देखो कितना होगा? 250 इंटू 12, 250 इंटू 12 कितना होगा? 250 इंटू 12 होगा 3,000, ठीक है।
कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है अहमद चाचा को? 3,000 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 25,000 रुपया। तो टोटल पैसा कितना वापस करेंगे अहमद चाचा? 28,000 रुपीज। कितना वापस कर रहे हैं? 28,000 रुपीज एट द एंड ऑफ अ ईयर, एक साल के आखिर को। अच्छा मुझे ये बात बताओ, अगर 2 साल के आखिर को तो अहमद चाचा इतना वापस करते क्या? नहीं, 2 साल के आखिर को तो 2 बार जुड़ता है। ये जो है ना अपना इंटरेस्ट, ये 1 साल के लिए फॉर 1 ईयर है, ठीक है। अगर 2 साल के लिए होता तो 2 बार जुड़ता है ये वाला इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Kishan Rao wanted to make a pond in his field. He borrowed 35,250 from a bank at an interest rate of 6 PCPA. How much interest will he have to pay to the bank at the end of a year? ठीक है, एक साल के आखिर को उनको किशन राव को भी कितना पैसा भरना है बैंक को, वो अपने को पूछा है। किशन राव को कम इसमें क्यों मिला है? देखो आप ऊपर ऑब्जर्व करोगे 12% है, किसी में 10% है, किसी में 6% है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो रियल लाइफ में क्या होता है ना, ये गवर्नमेंट स्कीम्स होती है। अगर आपने खेत, शेत तड़ा बोलते हैं इसको, शेत तड़ा, अगर आपने वो लेक में पॉन्ड बनाने का खेत में होगा तो गवर्नमेंट क्या करता है? डिस्काउंटेड रेट पे आपको लोन दे देता है, ठीक है। गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, इस वजह से इनको कम में पड़ रहा है। अगर दूसरी बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सपोज करो आपका मतलब एक ये है, एक बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, उसके पास बहुत बड़े बड़े शॉप है, बहुत बड़ी गाड़ी है वगैरह, तो उसको अगर लोन चाहिए तो उसके सस्ते में मिलना चाहिए कि एक ऐसा आदमी है जिसका मतलब कुछ ये नहीं है, उसको जॉब नहीं है, कुछ नहीं, उसको सस्ते में मिलना चाहिए? ऑब्वियसली बिजनेसमैन को सस्ते में मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन वापस करेगा, इसकी ज्यादा गारंटी है। तो इसी तरह से अपने लोन के इंटरेस्ट रेट वगैरह जो होते हैं वो तय होते हैं, ठीक है। आप जब आगे बढ़ोगे ना, आप जब बड़े बनोगे ना, तब आपको ये बहुत और अच्छे से समझेगा ये चीजें। तो अपन देखते हैं कि किशन राव ने क्या एक खेत में पॉन्ड बनाया, 35,250 रुपए लगे। प्रिंसिपल कितना अपना? 35,250 रुपीज है। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है अपना? 6% है। तो अपने क्या करना पड़ेगा? बैंक को वापस भरना है, तो पहले क्या करना है? इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी वो निकालनी पड़ेगी। इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे निकालेंगे? 6 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 35,250। तो वापस वैसे 35,250 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये क्या होगा? 0 0, ये 3525 इंटू 6 कितना आएगा? ये 15 कैरी 1, 30 31 कैरी 1 कैरी 3, 18 18 3 21। ये कितना आएगा? 21,150 डिवाइड बाय 10। दिस विल बी 2115। तो ये कितना हो गया? इनका इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। और इनका प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल वाज 35,250, ठीक है, प्लस 2115। तो ये कितना हो गया? 56373। तो कितना हो गया इनका? कितना पैसा इनको बैंक को देना पड़ेगा? 37,365 इनको वापस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपन ने इस टॉपिक में सीखा कि अपने को इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, और 1 साल का निकाला, 2 साल के लिए तो कंपाउंड आता। कंपाउंड आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में सीखेंगे, ठीक है। अपन आप मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा सीखना है, कौन से सब्जेक्ट का सीखना और आपको क्या सीखना है। महाराष्ट्र बोर्ड के मुनि के चैनल पर अपन सबकी चीजें महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करने वाले। तो सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक। आप मुझे कमेंट में बताओ कि एक टॉपिक आपको कैसा लगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू मुनि एजुकेशन। थैंक्स अ लॉट, बाय।